जानी नुकसान हुआ है क्या? हाँ, बच्चे अंदर अटके हुए हैं अभी। ये जानी नुकसान भी बता रहे हैं लोग यहाँ पे कि बच्चे अंदर फंसे हुए, लोग नीचे दबे हुए और आवाम इंतहा से ज़्यादा गुस्से में। ये जौहर मोड़ पे ये सीन हुआ है अभी। 2 डंपर वाले जो है ना फुल स्पीड में चलते हुए आ रहे थे। ये देखें, ये जख्मी को भी लेकर आया जा रहा है। ऑल्टो गाड़ी पूरी तबाह कर दी, 5-6 बाइकें कुचल दी, लोग इंतहा से ज़्यादा जख्मी हैं। डंपर के ड्राइवर को जो है वो कुछ लोग अभी पकड़ के लेकर गए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हाँ भाई, जिम्मेदार वो मोटरसाइकिल सवार हैं जो इस हैवी ट्रैफिक के नीचे जानबूझकर आकर अपनी जान दे देते हैं। ये जो आप मोटरसाइकिल सवारों को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, ये गाड़ियां जब चल रही होती हैं तो इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो सक करती है मोटरसाइकिल सवार को और अपने नीचे ले जाती है। अंडर ना होने की वजह से हादसे होते हैं। तेज रफ्तार डंपर्स, वाटर टैंकर्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स, ऑयल टैंकर्स ने इन 75 दिनों में 54 हादसात में 52 शहरियों की जान ली है। 49 अफराद वो थे जो पैदल थे। पैदल पर भी चढ़ गए? जी हाँ, पैदल चलने वाला भी आजकल यूं चलता होगा, वो भी जिगजैग करता होगा। मुझे फिर भी एहसास हुआ कि वो हेडलाइट मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी है और वहां थोड़ा सा फुटपाथ टूटा हुआ था जिस पर मैंने स्पीड में ऊपर चढ़ा दी और सर वो डंपर ही नहीं। और ये गाड़ी मारने के बाद भी ये बदमाशी कर रहा है, आई नहीं रहा, नीचे भी नहीं आ रहा और ये बदमाशी कर रहा है। ये लोगों के ऊपर चला रहे हैं, ये देखें, ये लोगों के ऊपर चला रहे हैं। मारो इसको बदल। वो कहता है जा इधर से वरना तुझे अभी मार देगा यहीं पर ही। ट्रेलर एक लाइन में चलेंगे या ऐसे चलेंगे? कोई ड्राइवर्स के लिए कोई ट्रेनिंग होती है, कोई सिखाया जाता है, इनके लाइसेंस चेक होते हैं, ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मौजूद होती है 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? क्या हम तैयार हैं कोई मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए? जौहर चौरंगी पर 2 डंपर रेस लगा रहे थे और रेस लगाने के दौरान वो मेरे ख्याल है कोई 2 गाड़ियां और 3-4 बाइक वालों पर चढ़ते हुए गए। ये सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ने रोकना है। ट्रैफिक पुलिस क्या 2 चीजें हैं, गैर जिम्मेदार हैं, नाअहल हैं, या इन पर हाथ नहीं डाल सकते, वो ज्यादा ताकतवर हैं। ये माफिया, क्योंकि यू कॉल्ड इट्स माफिया, तो ये ज्यादा ताकतवर है। यस। अब मेरे पास फिर एसपी बल्दिया का फोन आया। आज वो एक जिले के एसएसपी हैं। मैंने कहा सर वो नंबर भी हमें दे दें। मैंने कहा भाई जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की उन्हीं में से एक पेज के ऊपर वो नंबर मौजूद है। कुछ लोग वक्त गुजारते हैं और कुछ वक्त बदल देते हैं। मेरा वक्त बदला जब मैंने सोचा अपना वक्त रफ्तार से तेज करने का, खुद को बूस्ट करने का। अपना नया सफर मुझे 0 से नहीं शुरू करना पड़ा, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो इंपॉर्टेंट है जो वैल्यू ऐड करे। और ये तो आप जानते ही हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। बूस्ट, फील प्रीमियम, लुक स्टाइलिश, फीचर्स, वो सब मिल गए जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। इसीलिए अब मैं मंजिल पर पहुंच जाता हूं वक्त से पहले, क्योंकि मेरी लाइफ को अब बूस्ट मिल गया है। वैसे जिंदगी तो आपकी भी बूस्ट मांग रही है। यही मौका है, मेरा कोड यूज करोगे तो 40% ऑफ मिल जाएगा। कैसे ऐसा हो सकता है कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर में बड़ा हैवी ट्रैफिक रेस लगाए? आपने कैमरास लगा दी हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, आपको क्या वो डंपर्स के नंबर्स कैमरास में नजर नहीं आ रहे? ट्रैफिक पुलिस अब आपकी सड़कों पर बहुत कम मौजूद होती है क्योंकि आपने कहा जी वो लगा दी है। तो इन्हें कौन कंट्रोल करेगा जो डंपर्स आज की तारीख में, मेरा ख्याल है अभी मैं जो डेटा देख रहा था 2025 में 800 लोग हैवी ट्रैफिक में मरे हैं। उससे पहले कितने लोग मरे हैं मैं अभी आपसे, आप भी यकीनन डेटा शेयर करेंगे। सर ये इनको क्यों लगाम नहीं डाली जाती? प्रॉब्लम कहाँ है मैं जो समझना चाह रहा हूं। आज मैं चाह रहा हूं कि इसको हम जरा मसले को समझ लें। ये जो दुनिया भर में हैवी ट्रैफिक चलता है, क्या हमारे यहाँ टाइम गलत है? क्या हमारे यहाँ ड्राइवर सही नहीं है? क्या हमारे यहाँ वो लोग सही नहीं है जो इस डंपर के नीचे कुचले जाते हैं? मसला कहाँ है? आपके सवाल का जो आखिरी पार्ट है ना, उससे जवाब दे देता हूँ। हाँ भाई, जिम्मेदार वो मोटरसाइकिल सवार हैं जो इस हैवी ट्रैफिक के नीचे जानबूझकर आकर अपनी जान दे देते हैं। जिम्मेदार वो हैं भाई, और ये मैं नहीं कह रहा, मौसम साहब,
माजरत के साथ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी ट्रैफिक पुलिस का डेटा कह रहा है। वो ये कहता है कि जनाब ये जो हादसात होते हैं हैवी ट्रैफिक के, इसमें जो अक्सरियत है, जो हादसात की वजह है, वो मोटरसाइकिल सवार बनते हैं। यानी वो कहते हैं कि चलो आओ यार जरा हमें रूम दो, आओ यार हम ये फैमिली के ट्रैफिक साथ पुलिस का डेटा कह रहा है? यस, वजह क्या बात कर रहे हैं वजह भाई? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं उस पर भी आ जाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपने 2025 की बात की, मैं आपको, क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है, 26 3 महीने शुरू भी हो, खत्म भी हो ठीक चुके है। हैं। मेरे पास 31 मार्च तक का डेटा नहीं है क्योंकि आज हम 2 अप्रैल को बात कर रहे हैं, सही। लेकिन मेरे पास जो है 16 मार्च तक का डेटा है, यानी 75 डेज ऑफ 2026। ठीक है। ठीक है। ये डेटा क्या कहता है जरा मैं आपको बताता हूँ। ये डेटा ये कहता है कि जनाब इस शहर में इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि अब तक डबल सेंचुरी होने वाली है उन अफराद की जो इस शहर में हादसात में जान से गए। ठीक है। और इसमें ख्वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, और 250 अफराद जख्मी होने के बाद किसी की टांग टूट गई, कोई जान से गया, कोई किसी का हाथ टूट गया। और माजरत के साथ मेरे सामने एक केस ऐसा भी है एक नौजवान का जो जब जख्मी हुआ तो उसके बाद वो अपनी मर्दाना सलाहियत से महरूम हो। ओह माय गॉड। ठीक है। और इनमें भी, इसमें भी बच्चे भी हैं, ख्वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। यानी 16 मार्च 2026 तक के जो आदादो शुमार हैं, इसी में रमजान भी आया। रमजान। और रमजान में 62 घराने ऐसे हैं जिनके घरों में जो है वो लाशें पहुंची हैं। उनके प्यारे जो हैं वो घर से निकले थे और घर जो है वापस उनकी लाश आई है। और इसमें, और 75 दिनों की अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोबारा से, इन 75 दिनों में 173 शहरी जान से जा चुकी, जो मैं कह रहा था ना डबल सेंचुरी होने वाली है। तो एग्जैक्ट फिगर जो है वो 16 मार्च तक की 173 शहरियों की है। ठीक है। इसमें 27 ख्वातीन हैं, 192 मर्द हैं और 26 बच्चे भी हैं। ठीक है। आगे चलिए। इसमें से 128 हादसात में मरने वाले मोटरसाइकिल पर सवार थे। तो मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा ना कि आगाज यहां से करते हैं, जबकि 49 अफराद वो थे जो पैदल थे। ओके, पैदल पर भी चढ़ गए? जी हाँ। तो मोटरसाइकिल वाले का तो समझ आता है कि जी उसकी गलती होती है क्योंकि वो यूं करके चला रहा होता है। ठीक है। लेकिन पैदल पर चढ़ गए सर? पैदल चलने वाला भी आजकल यूं चलता होगा, वो भी जिगजैग करता होगा। जनाब ये वो खूनी गाड़ियां हैं शहर की सड़कों पर दौड़ती, जो फुटपाथ पर खड़े हुए लोगों को भी नहीं बख्शती हैं। अभी बातों बातों में मुझे एक किस्सा याद आ गया। तकरीबन ये किस्सा कोई आज से 1 से 1.5 साल पुराना है। डिफेंस का इत्तेहाद रोड, काफ़ी लंबी सड़क है इत्तेहाद रोड वाली, उस पर आई वॉज राइडिंग द बाइक। तो और मैं अपनी जो लेन जिसमें स्लो चलाते हैं आप, लेफ्ट हैंड वाली, तो प्रॉपर मैं वहीं जा रहा था। एक डंपर जिसकी मुझे सिर्फ ये फील हुआ कि कोई तेजी से, क्योंकि मैं राइडिंग कर रहा हूँ, मुझे फील हुआ कोई तेजी से हेडलाइट मेरे करीब आ रही है। मैं बिल्कुल कोने पर हो गया सर, समझिएगा, मैं बिल्कुल कोने पर हो गया, मैं फुटपाथ के बिल्कुल यूं हो गया कि भाई मैं जगह दे दूं, हालांकि राइट पर पूरी जगह खाली है। मुझे फिर भी एहसास हुआ कि वो हेडलाइट मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी है और वहां थोड़ा सा फुटपाथ टूटा हुआ था जिस पर मैंने स्पीड में ऊपर चढ़ा दी और सर वो डंपर यूं निकला। आप बच गए। और फिर मैंने उसको रोका आगे जाकर, क्यों वो अच्छा रुक नहीं रहा था, सिग्नल था जो उस सिग्नल पे भी नहीं रुकता, आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको वहां पर रुकना पड़ा। मैं उतरा, बाइक मैंने स्टैंड पर लगाई, मैं उतरा, मैंने कहा नीचे आओ। अब मैं अगर उस कौमियत का नाम लूंगा किस कौमियत का था तो यकीनन वो जी लिसानी, हाँ जी लिसानी बात हो जाएगी जी, फहीम भाई और मौजम साहब बैठकर जो है लिसानियत पर बात कर रहे हैं, छोड़ दें। इंसान था, इंसान नुमा दिख रहा था, आंखें उसकी लाल हो रही थी, कमीज शलवार उसने पहना हुआ था, मुंह उसका सुर्ख हो रहा था। मैंने उससे कहा ये तुम किस तरीके से चला रहे हो, तुम मारने के लिए आ रहे थे, कौन हो तुम, नीचे आओ। वो कहता है जा इधर से वरना तुझे अभी मार देगा यहीं पर ही। और उसने ये कहकर, इतने में आगे से गाड़ी हटी है, उसने लेफ्ट पे काटा है और वो निकल गया। पीछे से एक साहब आए बाइक पर, कह रहे हैं भाई इसके मुंह नहीं लगो, मार देगा। सर ये कौन सी बदमुआशी है। अब जरा इसके ऊपर जरा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आप तो बच गए ना, आप तो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नफिल शुक्राना भी आपको पढ़नी चाहिए थी, उम्मीद है आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लीजिएगा भाई। अब जरा बताता हूँ आपको इन हादसात में जिनकी मैंने आपको ऊपर फिगर्स दी हैं। तेज रफ्तार डंपर्स
वाटर टैंकर्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स और ऑयल टैंकर्स ने इन 75 दिनों में 54 हादसात में 52 शहरियों की जान ली है। आप 53 में हो सकते थे, शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और इन 52 हादसात में जो अमूमन बात होती है कि जनाब मोटरसाइकिल सवारी निशाना बनते हो, ये बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 39 हादसात में हैवी ट्रैफिक ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचला, जिसमें वो जान से गए। और हैवी ट्रैफिक की टक्कर से जाँ बाक हुए, इसमें पैदल चलने वालों को भी 3 राहगीरों को इन्होंने कुचल डाला। हम बात कर रहे थे कि जनाब वो राहगीर कैसे आ जाते हैं, 3 राहगीर कुचल डाले और एक ऑयल टैंकर के नीचे आके कुचला गया। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है, जब मैं इस डेटा को देख रहा था तो हम डंपर कहते हैं, डंपर में हम ले लेते हैं वाटर टैंकर को भी, हम ले लेते हैं डंपर, वो जो ट्रक्स और नुमा डंपर होते हैं उनको भी ले लेते हैं, नॉर्मल ट्रक्स जो हैं उनको भी ले लेते हैं। लेकिन मैं हैरान रह गया जब मैंने ये देखा कि जो हादसात हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है हैवी ट्रैफिक में वो ट्रेलर्स का है। ट्रेलर्स का है। हम पोर्ट सिटी हैं, हम पोर्ट सिटी होने का खुमियाजा भुगतते हैं शहर की सड़कों के ऊपर। वो ट्रेलर्स जो पोर्ट से सामान उठाकर अंदरूने मुल्क तरसील करते हैं, उनके नीचे आकर कुचले जाने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो 13 हादसात में 17 शहरी इन्होंने मारे हैं इन 75 दिनों में। इन 75 दिनों में ट्रेलर्स ने, सिर्फ ट्रेलर्स ने जो कि कंटेनर लेकर जाते हैं, उसे ट्रेलर कहते हैं। और ये किसी ना किसी कंपनी के होते हैं, वो कंपनी जो किसी ना किसी तरह से इस बात को पाबंद बनाती है कि उनके ड्राइवर जो है वो हादसा ना करें, ठीक है। और इनका वक्त क्या रात 11 के बाद ही है या रात 11 के बाद है इनका वक्त। उसके बाद ये शहर की सड़कें जो हैं वो इनकी मिल्कियत होती हैं, जैसे दिल चाहे चलाएं। और अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, और इन 13 हादसों में मैंने कहा 17 शहरी हलाक हुए और इन 17 में 13 मोटरसाइकिल सवार थे। मोटरसाइकिल सवार है, ट्रेलर नहीं है, ट्रेलर ड्राइवर। आप गलत बात करते हैं, आप लोग मोटरसाइकिल सवार है, आप लोग गलत बात करते हैं। अब आ जाए थोड़ा सा और आगे बढ़े। दूसरे नंबर पर इस शहर में पानी आपको नलके से मिलना चाहिए ना, यही वो है ना, बिल भी आता है वाटर बोर्ड का, वो भी देते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस शहर में वो पानी जो आपको नलके से मिलना चाहिए वो आपको वाटर टैंकर के जरिए मिलता है। और वो वाटर टैंकर जो है शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए शहर के शहरियों के खून को भी जो है उसने पानी समझ लिया है। उसकी फिगर्स मैं आपसे शेयर करता हूं। 11 हादसात में 11 जाने ली हैं वाटर टैंकर्स ने, ठीक है, और इसमें 7 मोटरसाइकिल सवार थे। फिर जिम्मेदार कौन है? मोटरसाइकिल सवार है। कोई गलती नहीं है भाई टैंकर्स की या वाटर टैंकर्स की या ट्रेलर्स। और ये ट्रैफिक पुलिस लिख रही है कि ये ट्रैफिक पुलिस की आदाद-ओ-शुमार है। नहीं, ये जिम्मेदार भी जो करार दे रही है वो ट्रैफिक पुलिस करार दे रही है। उसमें वो लिखते हैं, उनका बाकायदा डेटा है, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, आप बेशक अपने नाज़रीन को दिखाइएगा अभी स्क्रीन पर। उसमें लिखा हुआ है कि रीजन जो है वो कौन है, कौन वजह बना हादसे की, वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए डंपर्स और ट्रक्स। 8 वाकयात में 9 शहरियों की जान ली है और डंपर्स ने, और 7 वाकयात में 7 शहरियों की जान ली है ट्रक्स ने। और इनमें मजमूई तौर पर 13 मोटरसाइकिल सवार थे, यानी 15 हुए टोटल, 8 और 7 15, 13 उसमें मोटरसाइकिल सवार थे जो डंपर्स और ट्रक्स के नीचे आकर मारे। 38 हो गया, 38, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। सर ये आप मजीद डेटा बता रहे हैं क्योंकि मेरे जहन में एक बड़ा सवाल खतरनाक सवाल आ रहा है, आगे जाके बता। मैं तो बड़ा ये परेशान हो गया हूं जो आपने सबसे पहले बताया ट्रेलर वाली बात। अब आप बात को समझिएगा। ट्रेलर चूंकि वो होता है जो कि कंटेनर को लेकर जाता है। दुबई का जबल अली पोर्ट ऑब्वियसली इस वक्त खतरे में है, वहां पर जो है वो जहाज लंगर अंदाज नहीं हो रहे। पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट अब हमारा आबाद होगा दोबारा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात दुआ की जा सकती है, जो हम चाह भी रहे हैं कि अच्छी बात है, क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो अगर कराची पोर्ट तबाह हुआ है तो जबल अली आबाद हुआ था ना। लेकिन अब जबल अली जब वहां पर जब गिर रहे हैं मिसाइल, जो पता चल रहा है वो एक अलग बात है, उसको फिर हम कभी जंग की सूरत हाल। लेकिन अब जब ये कराची पोर्ट आबाद हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मगर जब कराची पोर्ट आबाद होगा तो ऑब्वियसली हमारे अंदरूने खाना ट्रैफिक सड़कों पर वो भी बढ़ेगा, ट्रेलर्स की आमदोरफ्त भी बढ़ेगी, जो कि होनी चाहिए। हम खुश हैं। तो क्या इसका मैकेनिज्म, हम ये तो नहीं कह सकते कि जी ट्रेलर रोक दें, इकोनॉमी रोक दें, हम तो ये तो नहीं कह सकते कि जी सामान की आमदोरफ्त तरसील रोक दें।
क्या ट्रैफिक पुलिस या यहाँ की गवर्नमेंट को ये इंतजाम नहीं करना चाहिए कि ट्रेलर एक लाइन में चलेंगे या ऐसे चलेंगे? कोई ड्राइवर्स के लिए कोई ट्रेनिंग होती है, कोई सिखाया जाता है, इनके लाइसेंस चेक होते हैं, ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मौजूद होती है 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? क्या हम तैयार हैं कोई मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए? हम अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी बढ़ेगी जब लाजमी सी बात है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि हम अंदरूनी तौर पर ये बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, हमारी इंतजामिया? आपने जो गुफ्तगू की है ना उसमें कई बातें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिसका अगर मैं लुब्बा कह दूं, कि अगर कराची पोर्ट पे हमारी सरगर्मियां बढ़ती हैं, अल्लाह करे बढ़े, इंशाअल्लाह बढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका खुमियाजा जो है वो कराची के शहरी भुगतेंगे, और इसी तरह भुगतेंगे जो डेटा मैंने अभी आपसे 75 दिनों का शेयर किया है। होना क्या चाहिए? आपने मैकेनिज्म की बात की, नॉर्दर्न बाईपास आपने बनाया, कितना इस्तेमाल होता है? नहीं होता। आज भी आपके शहर से टैंकर जो हैं वो वहां से निकलते हैं पोर्ट से, माइकलाची, शेरशाह रोड, नाजमाबाद से फिर वो जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल ही में गुजर रहा था, सन्नाटा पड़ा था, करीमाबाद और सोलापुर से वो बिल्कुल ऐसा मेन रोड की इशारा। नॉर्दर्न बाईपास क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों नहीं कराती कराची पुलिस? आपने बना दिया था ना एक ट्रैक, वहां के टच वो कनेक्ट होता है ना वो वहां पर आकर हाईवे पे, बिल्कुल क्यों नहीं आप उसे इस्तेमाल कराते? नहीं कराते। बहुत सारे सवाबात हो सकते हैं इसके। फिर एक दौर में ये तय हुआ था कि माड़ीपुर ट्रक अड्डा जो है पूरा वो शिफ्ट होगा, वो नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर आएगा, बाकायदा प्लानिंग में मौजूद है, और ये कराची के स्ट्रेटेजिक प्लान, डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा था। वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान जो 2007 में केएमसी ने अप्रूव किया था, वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान जिसका नोटिफिकेशन 2018 में अमीर हानी मुस्लिम के कहने के ऊपर इन्हीं सीएम साहब ने, जो आज सीएम है फराज अली शाह साहब, इन्होंने जारी किया था नोटिफिकेशन। कराची का एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान मौजूद है, उसके तहत नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर जो है वो माड़ीपुर ट्रक अड्डे के ऊपर शूट करना है। फिर आप मुझसे कहते हैं कि जनाब मैं इन सबको जो वो माफिया ना कहूँ, तो ना कहूँ। अब मैं आपने किससे शेयर किया? फ्यूल तो नहीं बढ़ जाता? ऐसा तो नहीं कि उनका फ्यूल बढ़ रहा है नॉर्दर्न बाईपास से गुजरा? सी बात है, फ्यूल बचाने के लिए खून बहा रहे हैं, खुद तो फ्यूल है। खैर, जब मैं 24 न्यूज़ का ब्यूरो चीफ था, एक हादसा हुआ हब रिवर रोड, और हादसे में वाटर टैंकर ने जो है वो एक मोटरसाइकिल को कुचल दिया, उस पर सवार 3 अफराद। हादसा हो गया, 2-3 दिन गुजरे, मैंने अपने रिपोर्टर अनुषा जाफी से कहा कि मैंने कहा उनकी शनाख्त तो ही नहीं हुई, पुलिस से रब्ता है क्या? पुलिस ने नहीं, अब तक शनाख्त नहीं। मैंने कहा शनाख्त नहीं, 3 दिन गुजर गए। अच्छा चलो, मैंने खुद SHO को फ़ोन किया, मैंने कहा नो क्या वजह, शनाख्त नहीं, उनके पास से कोई शनाख्ती कार्ड निकला होगा, कुछ हो गया? कुछ नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन कुछ या कुछ भी नहीं था। हादसा में मरने वाले जो मर गए, अच्छा सब में मर। वाटर टैंकर तो ड्राइवर तो भाग गया था, फरार हो गया। वाटर टैंकर पुलिस ने कब्जे में ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर आऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। मैंने कहा यार अच्छा मोटरसाइकिल से कोई वो निकल सके, मुझे मोटरसाइकिल का नंबर भेज दो, मैं चेक करता हूँ। उसने कहा हाँ मोटरसाइकिल का नंबर तो है, मोटरसाइकिल को खड़ी है खाने, तस्वीर भेजो। उससे थोड़ी देर में मुझे तस्वीर भेज, मैंने CPRC से उसका डेटा निकलवाया तो पता चला कि इसका जो एड्रेस आ रहा है वो मूसा कॉलोनी का आ रहा है। अच्छा, मैंने जो अपनी बुक देखा, मूसा कॉलोनी जाए इस एड्रेस के ऊपर। जब वो उस एड्रेस पे पहुंची मूसा कॉलोनी की जो वो गलियां हैं वो ऐसी हैं कि कुछ पता नहीं चलता, कोई नंबर नहीं होता है एग्जैक्ट, वो नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा, तो मुझसे कहा कि नहीं मिल रहा। मैंने कहा CPRC के डेटा में ये भी लिखा हुआ था कि एक मोटरसाइकिल एक दफ़ा चोरी हुई थी, फिर मिल गई थी, इसकी FIR हुई थी गुलबर्ग थाने। ठीक है, तुम गुलबर्ग चली जाओ, गुलबर्ग से FIR नंबर निकाल के उस पर डेफिनेटली कोई फ़ोन नंबर भी होगा, उस पर एड्रेस भी होगा मुकम्मल, तुम वहाँ से वहाँ पहुँच जाओ। वाह, ये तो आप नाज़रीन को इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी समझा रहे हैं सही। ऐसा ही है वो जो है, और ये सब पुलिस नहीं कर रही है, अब आप पुलिस कर रहे नहीं हैं। कर रही, ये हम कर। वाह, वो चली गई, FIR में सिर्फ गली नंबर जो है वो CPRC के डेटा में नहीं था, FIR से हमें गली नंबर भी मिल गया। इन शॉर्ट, अनुषा जाफरी उस घर में पहुंच है, 3 दिन हो चुके हैं, जो फिर रिपोर्ट है आपकी, जो रिपोर्ट ठीक है, 3 दिन हो चुके हैं हाथ से। ठीक। जब वो वहां पहुंची तो अनुषा जाफरी से उस घर के लोगों को पता चला कि उनके घर के 3 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। इससे पहले तक उन्हें नहीं पता। वो ये समझ रहे थे कि वो लोग शादी में गए थे बल्दिया टाउन और वहीं रुक गए हैं, आ जाएंगे किसी वक्त। और कितने दिन गुजर चुके थे? ठीक,
हमने उन्हें बताया। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके प्यारे मर चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं उन्हें मरे हुए, और पुलिस ये कह रही है कि हम अभी उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, लवाहिकीन को, और आप इन्वेस्टिगेशन करके लवाहिकीन तक पहुंच गए और घंटों में हम कर और आपने इन्फॉर्म किया कि ये 3 लोग मर चुके हैं। जी, हमने ये खबर चलाई। इस खबर के चलाने के बाद जो है वो पुलिस को थोड़ा सा पुलिस छिपा पहुंची, लाशों वाशों के हवाले कर। 1-2 रोज़ और गुजर कर, 1-2 रोज़ गुजरने के बाद जो है मैंने अनुषा से कहा, मैंने कि यार वो ड्राइवर वगैरह कुछ पता चला नहीं चला, कहीं मैं जाती हूँ। वो चली गई, वहाँ के डीएसपी से मिली। डीएसपी ने कहा नहीं वो तो हम तलाश कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला, वाटर टैंकर खड़ा हुआ है और वाटर टैंकर का तो लसबेला का नंबर है, कैसे तलाश करें, क्या करें। मैंने कहा अच्छा चलो, उसने मुझे फ़ोन पे बताया। मैंने कहा जब मुझे वाटर टैंकर की तस्वीर तो भेजो। उसने जब मुझे वाटर टैंकर की तस्वीर भेजी तो मुझे विंड स्क्रीन के ऊपर एक कागज़ चिपका नज़र आया। तो मैंने उससे कहा, अनुषा से, मैंने कहा इसकी करीब से तस्वीर तो खींच के भेजो, कागज़ पे क्या लिखा हो। उसने उसकी तस्वीर करीब से भेज दी। मौसम यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। मैंने ऑफिस में बैठे बैठे जब उस तस्वीर को देखा तो मुझे उसके ऊपर एक बारकोड नज़र आया। मैंने जब उसे स्कैन किया, सिर्फ स्कैन करने से मेरे सामने आ गया कि ये वाटर टैंकर जो है वो किस कंपनी का है, इसका मालिक कौन है, ये कौन से हाइड्रेंट से पानी भरता है, इसका ड्राइवर कौन है, उसके मालिक का फ़ोन नंबर क्या है। ओह माय गॉड, एंड पुलिस डिड नॉट डू इट। 4 दिन पायगीन हो चुके थे उस वाटर टैंकर को थाने के बाहर खड़े। थाने के बाहर खड़े हो, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाटर टैंकर किसका, नहीं पता कर पा रहे, और आपने एक बार तस्वीर में देखकर, ठीक है, मैंने जो है, मेरे लिए भी नई बात थी, साहब वाले मेरे लिए भी नई बात थी कि ये कैसे बार बट यू ट्राइड, आपने कोशिश की। मैंने वाटर बोर्ड के हाइडेंट सेल के इंचार्ज को फोन किया, वो डिटेल देखकर, वो डिटेल देख के मेरे लिए भी नई बात थी ना कि यार ये क्या है, ये एक बार कोड से इतनी सारी डिटेल्स कैसे आ गई कि यार मेरे पास वाटर बोर्ड का वो इस वाटर टैंकर का किस कंपनी का है, मालिक कौन है, सब भी आ गया, तो मजीद डिटेल्स भी होंगी डेफिनेटली वाटर बोर्ड के पास। मैंने वाटर बोर्ड के हाइडेंट सेल के इंचार्ज को फोन किया। मैंने उससे कहा कि यार मुझे बताओ कि ये सब क्या है, कैसे। उसने कहा जी हम ये करते हैं, हमने हर वो वाटर टैंकर जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उसकी विंड स्क्रीन पे ये पेपर लगा होना लाजमी है। इससे जो है वो सारा हमें पता चलता है कि वाटर टैंकर जो है वो कौन से हाइड्रेंट से पानी लेने का इसके मजाज है और इसने कहाँ सप्लाई करना है, ये हमें इस तरह पता चलता है। मैंने कहा और भी इंफॉर्मेशन होगी फिर तो तुम्हारे पास। उसने कहा यस, मैं आपको अभी जो है इसके ड्राइवर वगैरह की तमाम डिटेल्स दे देता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पास जो है वो उस वाटर टैंकर को चलाने वाले उस ड्राइवर का जो हादसे के बाद फरार हो गया था, उसकी तस्वीर, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, उसका फोन नंबर, ये सब मेरे पास मौजूद था। हमने ये खबर चला दी। जब हमने ये खबर चलाई तो मेरे पास उस वक्त जो उस इलाके के एसपी थे बल्दिया के, उनका फोन आया, सर वो इंफॉर्मेशन हमसे भी शेयर कर दे। मैंने उसे बताया कि इंफॉर्मेशन हमने कैसे गैदर की है, उस बार कोड से गैदर की है जो आपके थाने के बाहर खड़े हुए वाटर टैंकर की विंड स्क्रीन पर लगा। और वो वाटर टैंकर भी हो रहा है, 3 दिन से खड़ा हुआ था वहां पर, 5 दिन हो चुके थे, 5 दिन हो चुके थे वो खड़ा हुआ था, एंड यू गैदर्ड द इंफॉर्मेशन विद इन मिनट्स। ठीक है, उसने कहा जी सर मुझे भेज दें, मैंने देखी आपकी स्टोरी, ओके, हमने भेज दिया। इधर मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो है अनुषा से भी शेयर कर दी। अनुषा ने एक और काम किया, बहुत टैलेंटेड ब्रिलियंट लड़की है, बहुत अच्छी रिपोर्टर है। उन्होंने क्या किया, उसमें जो नंबर था, फोन नंबर, उसके ऊपर उन्होंने जो है उस ड्राइवर को फोन किया और दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लिया। अब वो ड्राइवर से कह रही है कि हादसा आपसे हुआ था, कह रहे जी मुझसे हुआ था। तो उसने कहा मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं क्या बात करनी है? मैंने कहा जी मुझे आपसे बात करनी है कैमरे के ऊपर। तो आगे से वो हंसते हुए कहता है नहीं हमको शौक नहीं है मशहूर होने का। मैंने कहा आप कहाँ हैं? हम तो अभी मंगू पीर में, हम नहीं आ सकता। मैंने कहा अच्छा आप आ जाए। उसने थोड़ा सा इसरार किया, उसने मना किया। वो जो गुफ्तगू थी वो भी हमने जो है वो रिकॉर्ड कर ली, नशर कर दी। अब मेरे पास फिर एसपी बल्दिया का फोन आया, आज वो एक जिले के एसएसपी हैं। मैंने कहा सर वो नंबर भी हमें दे दें। मैंने कहा भाई जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की उन्हीं में से एक पेज के ऊपर वो नंबर मौजूद है। तो जनाब ये है सिचुएशन। अब अगला पंच सुन लीजिए आप। पुलिस गई मंगो पीर से उस ड्राइवर को रातों रात गिरफ्तार करके ले आई और अगले दिन 12 बजे से पहले उस ड्राइवर की जिसने 3 अफराद को कुचलकर हलाक किया था उसकी जमानत हो चुकी थी 5 लाख रुपए। ये है, फिर आप मुझसे कहते हैं मैं इसे माफिया ना कहूं, ये है माफिया। 5 लाख रुपए के एवज उसकी जमानत हो गई अगले दिन 12 बजे तक दिन के।
एंड देन वो फिर डंपर चलाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है कि वो 3 वो बंदों आप को मार ऑडियो में चुका सुन है। लीजिएगा, मैं आपसे ऑडियो भी शेयर कर दूंगा, आप अपने नाज़रीन को सुनवाइएगा वो ऑडियो। आप चला रहे थे क्या ड्राइवर ये टैंकर? हाँ, टैंकर में चला रहा था। तो ये बताएं मुझे कि आपकी आपकी टैंकर की जद में आके 3 लोग जाबाक हुए थे क्या? 3 बंदे। हाँ अच्छा, आप चला रहे थे हाँ टैंकर? हाँ, टैंकर हम चला रहा था। अच्छा, आप कहाँ पर हैं अभी? आपसे बात करनी थी हमें। मैं तो फिलहाल तो दूर हूँ, कहाँ पर? मंगो पीर। आ जाए मंगो पीर, हम हाँ, मंगो पीर आ जाए, हम बात कर लेंगे आप हमसे। क्यों, खैरियत है? नहीं नहीं, यही मौकफ जो आपने हमें सेल पे बताया है, ये उसी पे कैमरे पे बता दें क्या हुआ था उस वक्त। अच्छा, कैमरे में बता हुए हैं? जी जी। तो अभी तो हम तो मसरूफ है, काम कर रहे हैं। तो मैं आ जाती हूँ ना उधर। मंगो पीर में किस तरफ आना है? नहीं, हम तो नहीं देखें। तो क्या हो गया? इंटरव्यू देते हैं, अच्छा है ना, चल जाएगा दूसरी साइड का मौकफ भी। नहीं 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 नहीं, चले, ओके ओके, बहुत शुक्रिया। हमको फेमस नहीं होना है। चले चले, शुक्रिया। मौज़म साहब, ये शहर जो है ना, ये माफियाज का शहर है। ये इंटरकनेक्टेड माफियाज हैं आपस में। ये माफियाज, इनको सपोर्ट है हमारे इदारों की, हमारी सियासतदानों की, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, वो तमाम इदारे जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं उनकी। एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपसे शेयर किया था ना अभी बीच में कि जनाब एक लड़का है जो हादसे में जख्मी हुआ और जख्मी होने के नतीजे में वो अपनी मर्दाना सलाहियत से महरूम हो चुका है। उसके केस में उसे वाटर टैंकर ने कुचला था, उसके साथ जो नौजवान था उसकी डेथ हो गई, ये नौजवान जख्मी हो गया। इसके केस में जो है वो इन्होंने अदालत में हर्जाने का दावा किया और उस हर्जाने के दावे के ऊपर डिक्री जारी हो गई उस कंपनी के खिलाफ, ठीक जो है। के नाम से कंपनी है। अच्छा 200 के करीब टैंकर्स हैं उनके शहर में अच्छा। चलते हैं। अदालत ने हुक्म दिया बैंक को, सिविक सेंटर की एचबीएल की ब्रांच है, कि जनाब इसमें जिसमें उस कंपनी का अकाउंट था, कि इसमें से जो ये डिक्री की रकम है, ये रकम जो है वो अदालत में जमा करा दी जाए और अदालत को बताया जाए कि इसमें कितने पैसे हैं। अदालत को पहले बताया गया कि जनाब इसमें तकरीबन कोई 4.25 करोड़ रुपए मौजूद है। अदालत ने उसके बाद रिमाइंडर्स भेजे कि भी पैसे जमा कराओ, पैसे जमा नहीं आए। फिर एक दिन आके जो है वो अभी मार्च में जो है वो अदालत को बताया गया कि जनाब उस अकाउंट में अब सिर्फ 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अदालत ने कहा ये तो तौहीन अदालत है, हम आपसे इतनी दफा कह चुके हैं कि ये पैसे जो इस अकाउंट के ऊपर से अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। सही है, पहला जो हुक्म था वो यही था कि इस अकाउंट में पैसे कितने हैं, ठीक इस है। अकाउंट से मजीद कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। सही जो है। डिक्री की रकम है, जो कोई मेरे ख्याल है 90 लाख या कुछ थी, वो ठीक जो है। है वो रकम अदालत में जमा करा दी जाए। सही है। अदालत को बताया जा रहा है बाद में कि इसमें तो सिर्फ अब 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अदालत ने उसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस किया, हबीब बैंक के रीजनल मैनेजर को भी, उस ब्रांच के मैनेजर ऑपरेशन को भी, और कहा कि ये पैसे जमा कराओ कहीं से भी कराने और आके बताओ कि किस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, इस अकाउंट से पैसे, ट्रांजेक्शंस कहां हुई हैं। ये माफिया है, बैंक तक में उसके कनेक्शन थे। अदालती हुक्म के बावजूद वो अकाउंट खाली हो गया जहां से डिक्री की रकम जो है वो अदालत के हुक्म पर जमा करानी थी अदालत में। तो आप लोग कहते हैं मैं से माफिया ना कहूं यार। वाकई ये तो एक बड़ी माफिया। अभी कुछ दिनों पहले रमज़ान में आपको याद होगा जौहर चौरंगी पर 2 डंपर रेस लगा रहे थे और रेस लगाने के दौरान वो मेरे ख्याल है कोई 2 गाड़ियां और 3-4 बाइक वालों पर चढ़ते हुए गए थे। उस वक्त रेस लगा रहे थे जब रमजान का एंड था, ईद की शॉपिंग के लिए सड़कों के ऊपर रश था। आरजे मॉल के सामने ये वाकया हुआ था। वहां मिलीनियम मॉल है, वहां आरजे मॉल है, वहां पे जो है ट्रैफिक जैम होता है। वो तेज रफ्तारी से उतरा है। सर कितने उसके बजे का बाद- टाइम है डंपर के निकलने का? 11 बजे। डंपर 11 बजे के बाद निकलने ये चाहिए। इससे पहले का वाकया है। और ये ईद से पहले जब लोग शॉपिंग पर निकले हुए होते हैं, आप कह रहे हैं आरजे मॉल के सामने हुआ है, मिलीनियम भी वहीं पास में है, उल्टे हाथ पे भी शदीद रश रहता है, एक बाजार लगता है छोटा सा। इतने शदीद ट्रैफिक जैम में डंपर एक तो आ गया और फिर वो रेस भी लगा रहा है। सर एक बड़ी ये अजीब बात सबसे बताऊं? पहली जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? ट्रैफिक पुलिस की? ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस ने रोकना है। ट्रैफिक पुलिस क्या 2 चीजें हैं, गैर जिम्मेदार हैं, नाअहल हैं, या इन पर हाथ नहीं डाल सकते, वो ज्यादा ताकतवर हैं। ये माफिया, क्योंकि यू कॉल्ड इट्स माफिया, तो ये ज्यादा ताकतवर है। यस, देखिए कुछ चीजें कराने की कोशिश की
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कुछ 10 दिनों में, जब ये ई चालान वाला सारा सिस्टम आया, कैमरा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो प्रेशर आया अवाम की जानिब से कि भाई हैवी ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करेगा। तो हैवी ट्रैफिक के हवाले से भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की गई, और उसमें एक तो ये था कि जनाब हर केबिन में कैमरे लगेंगे, हर गाड़ी में ट्रैकर लगेंगे, और ये बात जो है उनकी स्पीड जो है वो चेक होगी, और कैमरों का जो वो था सिस्टम था, जो उनकी क्या नहीं प्रीव्यू है, वो ट्रैफिक पुलिस के पास आएगा। और तीसरी चीज जो थी वो ये थी कि अंडर रन लगेंगे। अंडर रन वो होते हैं जो ये हैवी ट्रैफिक होती है, इसकी साइडों में, आगे और पीछे इस तरह से लगाए जाते हैं कि वो हिस्सा क्लोज हो जाए, और कोई भी छोटी गाड़ी, क्योंकि ये प्रेशर में चल रहे होते हैं, कोई भी छोटी गाड़ी सक होकर इनके नीचे ना आ जाए। अच्छा, मोटरसाइकिल, छोटी कार, ये दुनिया भर का कानून है, ये अंडर रन्स लगने हैं। इन अंडर रन्स लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इनको पिछले साल मई का टाइम दिया था। ये जो आप मोटरसाइकिल सवारों को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, ये गाड़ियां जब चल रही होती हैं तो इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो सक करती है मोटरसाइकिल सवार को और अपने नीचे ले जाती है। अंडर रन ना होने की वजह से हादसे होते हैं। दूसरा हादसा आप ले लीजिए, आपने इस शहर में एक हादसा हुआ था, आपको भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा, मलीर में एक मोटरसाइकिल सवार को जो है वो टक्कर मारी वाटर टैंकर ने। उसमें जो है वो मोटरसाइकिल सवार, उसकी बीवी, दोनों जो है वो मौके पर ही जहाँ भाग हो गए। वो बेगम को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। खातून जो है उनकी हामला खातून थी। उस हादसे के बाद उन्होंने वहीं रोड के ऊपर बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भी नहीं रहा था। उसने देखा किस दुनिया में आ गया, उसने कहा नहीं रहना मुझे, चला गया। उस हादसे के बाद जब ड्राइवर से बात हुई तो ड्राइवर ने कहा कि जी ब्रेक नहीं लगे, ब्रेक फेल हो गए थे। अब ब्रेक फेल जब उस गाड़ी के चेक किए गए ब्रेक, तो पता चला ब्रेक तो ठीक है, तो फिर क्यों हुआ हादसा, क्यों नहीं रुक सकी गाड़ी? उसकी वजह भी यही है कि एक और जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की और वाटर टैंकर मालिक की, जो वो पूरी नहीं करते। जो ये गाड़ियां होती है ना, ऑयल टैंकर, ये वाटर टैंकर, इनके अंदर कंपार्टमेंट्स बनाना होते हैं। आपको क्यों बनाना होते हैं? ताकि जो आप पानी या तेल लेकर जा रहे हैं उसका जो प्रेशर है वो कम हो सके ब्रेक लगने की सूरत में। एक कंपार्टमेंट में जितना है ब्रेक लगा, उस दीवार से रुक के जो प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरे में होगा प्रेशर। उस वाटर टैंकर में कोई कंपार्टमेंट नहीं था। जब उसने ब्रेक लिया, वो जो प्रेशर वहां से बना, उसने जो गाड़ी को रुकने नहीं दिया, पानी के प्रेशर आगे से दोबारा उसने हिट कर दिया, गाड़ी को ले जाके आगे मोटरसाइकिल पे चढ़ा दिया। आज भी इस शहर में चलने वाले वाटर टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स में मुकम्मल तौर पर कंपार्टमेंट्स नहीं है। वो इस तरह से ट्रेवल करते हैं शहर की सड़कों के ऊपर कि आपको एक और वाकया याद दिला दूं कि बलगुज कॉलोनी के ऊपर एक ऑयल टैंकर जो जेट ऑयल लेकर एयरपोर्ट जा रहा था, उसके ऊपर रखी हुई टैंकी जो है वो पीछे गिर गई थी बलगुज कॉलोनी का पुल चढ़ते हुए, और पीछे आने वाली कार के ऊपर वो गिरी और एक नौजवान जो है, एक शख्स जो है उसमें दुनिया से चला गया था। कई घंटों के बाद बड़ी मुश्किल से वो टैंकर उठाकर उसकी लाश निकाली गई। मेरा ख्याल है वो इसी दौरान एडिटर थे कोई। जी बिल्कुल, उसी टैंकर से ऑयल भी बहना शुरू हो गया था और लोग जमा भी हो गए थे उस ऑयल को वो करने के लिए। तो मुझे फिर वो अहमदपुर शर्किया वाला हादसा याद आ जाता है, जिसमें जो है ऐसा ही ऑयल टैंकर जो है वो रोड किनारे उल्टा था। लोग जो है वो ऑयल जमा करने पहुंच गए थे, वहां किसी ने सिगरेट सुलगाई या जो भी हुआ, आग लगी, 200 अफराद जो हैं जी मस्जिद जल गए थे। बाकायदा वो सिगरेट फेंकने वाले की तस्वीर भी आ गई थी। बेवकूफी। मुझे अभी तक ये समझ आया है कि इस पॉडकास्ट के बाद कि इस डंपर माफिया की, ये जो किलर डंपर कराची की सड़कों पर घूम रहे हैं, इनकी एक वजह नहीं है ड्राइवर्स की गलती के अलावा इंतजामिया की, खुद डंपर का जो स्ट्रक्चर है ट्रेलर का, उसके अलावा हमारे हम मालिकान एसोसिएशन, जो पूरा जो इकोसिस्टम जितना है तमाम, वो तमाम जिम्मेदार हैं। और वो तमाम मिलकर ही अगर बैठें, क्योंकि हम ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं एक पॉजिटिविटी के लिए, एक हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई जो ऑलरेडी हो रहा है वो हम उस पर और आग डालें। हम आग नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम हल निकालें। आपसे दरखास्त है कि हल निकालें और अंडर रन पूरे हम बता सकते हैं गलतियां। अंडर रन तमाम गाड़ियों के में लगवाएं। कंपार्टमेंट्स तमाम ऑयल टैंकर्स, वाटर टैंकर्स में होने चाहिए। जो कैमरास हैं, डैशबोर्ड कैमरास, वो लगने चाहिए, हर गाड़ी में होने चाहिए। ड्राइवर्स ट्रेन होने चाहिए, उन्हें ऐसे लाइसेंस नहीं मिल जाना।
फिर सबसे बढ़कर ये वाटर टैंकर्स जो हैं, ये जितना भी हैवी ट्रैफिक है, ये कराची में रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्साइज में, ये सूबे में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये वो नहीं हो वो भी सकता नहीं। कि जनाब आप जो है वो पेशावर में चलने रजिस्टर्ड टैंकर को जो है वो यहाँ अलाउ कर दें, या वहां का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले को आप कराची की सड़कों पर इजाजत दे दें। नहीं, उस गाड़ी को यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस ड्राइवर के पास यहाँ का लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके आप जो है वो किसी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। Always हमने न सिर्फ इंफॉर्मेशन आपने बहुत सारी शेयर की, बल्कि हमने इसके सॉल्यूशन पर भी बात की। उम्मीद तवक्का यही है कि जो हमारे इदारे हैं वो इसको सीरियस लेंगे, कराची के मरने वाले नौजवानों के खून को संजीदा लेंगे हाँ। और मजीद ये खून बहने से रुकेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।